पुष्पाणि समर्पयामि। ओम सहस्रीरकः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात शभूमिगुं श्रुतिस्मृतादितिष्ठ दशाङ्गुलम् पाद्यं समर्पयामि। ओम नन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं मापदानं मूर्ते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा अक्षतास्त्रश्रेष्ठः गुम्मक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्ता ग्रहाण परमेश्वर पुष्पैरनानाविधेर दिव्ये कुम्भदूरचम्बकै पूजार्थं नियते तुभ्यं पुष्पाणं प्रतिगृह्यतामः। ओम ओगदीपतमोदद्धं पुष्पते प्रसोवरी अस्वाय स्वाजित्वारिर्वीरुधा पार्ष्णिहा पुष्पमालां समर्पयामि। लाने के लिए भगवान की मंगलमय कथा का वाचन किया। भगवान श्री संत कुमार जी कहते हैं, नारद ये मानव पापकृतस्त सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलेश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। संकादिक ऋषियों ने कहा कि देवर्षि कलिकाल का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कलयुग ने अपनी छाप ऐसी डाल रखा है कि ना चाहते हुए भी इस मनुष्य शरीर के द्वारा जान करके भी और अनजाने में भी पाप हो जाता है। ना चाहते हुए भी ये मनुष्य चाहता नहीं कि हम पाप करें, फिर भी कहीं लोभ के वश में होकर के, कहीं मोह के वशीभूत होकर के और कहीं क्रोध के वशीभूत हो क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलेश्च कामिनः, कभी क्रोध के वशीभूत होकर के और कभी काम के वशीभूत होकर के जान में और अनजान में इस शरीर से पाप हो ही जाता है। लेकिन हे नारद, इन पाप का प्रायश्चित हमारे धर्म ग्रंथों में धर्माचार्यों ने बताया है कि पाप हो जाए तो पाप को नष्ट करने के लिए प्रायश्चित ही एक उपाय है। और कैसा प्रायश्चित? बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अगर हमको लगे कि हमसे पाप हो गया है, हम पापी हो गए हैं, हमसे जान में अनजाने में पाप हो गया, हमको लग जाए, आभास हो जाए, तो क्या करना चाहिए? बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। अच्छा सामर्थ्य नहीं है सबके पास कि भाई हम इतनी बड़ी व्यवस्था कर पाए, क्योंकि आज के जमाने में तो भागवत के कार्यक्रम में इतने खर्च की व्यवस्था हो गई है, इतना खर्च हो व्यवस्था हो गई है कि साधारण आदमी के बस की बात भी नहीं है। सोच करके भी हर व्यक्ति नहीं करा सकता। पूर्व में हमारे यहाँ एक नियम होता था, सब लोगों ने, जो दादा लोग बैठे हुए हैं, सब लोगों ने देखा होगा कि भागवत का कार्यक्रम होता था। एक बढ़िया सा सरपत, जो जानते हैं ना सब लोग, कांस का सरपत का बांस का मंडप बना दिया जाता था और उसी मंडप में व्यासपीठ सजाई जाती थी और व्यास जी कथा बांटते थे और सब लोग मन आनंद से, कोई टाट पट्टी बिछा करके, कोई कुछ भी बिछा करके बैठ जाते थे और मस्ती में भगवान की कथा को सुन करते थे। अगर आज ऐसी परंपरा में कथा करवा दिया जाए ना, तो हमें लगता है कि 10-5 लोग भी सुनने देंगे। इसमें सारी गलती हम व्यास की नहीं देंगे। समय का परिवर्तन, समय भी ऐसा कुछ हो गया है। हम लोग तो आज भी ऐसी कथाएं करते हैं, ये बात नहीं है। वर्ष में
दो चार कथाएं ऐसी होती हैं जो केवल आंगन में होती हैं, मंडप बनवा करके। नहीं सामर्थ सुनती है, नहीं सकती, उनके पास साउंड की है, माइक की व्यवस्था नहीं है, लाइट की जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, भागवत सुनने की इच्छा है तो बनवाइए मंडप, आप व्यवस्था करवाइए, हम कथा कहेंगे, आप सुनेंगे कि नहीं? भीड़ की आवश्यकता नेताओं की होती है, संतों को भीड़ की आवश्यकता, संत को श्रोता की आवश्यकता होती है। सुखदेव जी महाराज ने राजस परीक्षित को अकेले कथा सुनाया था संपूर्ण भागवत की। जरूरी ये नहीं कि 1000 श्रोता हो, जरूरी ये है कि श्रोता एक ही हो लेकिन सरलता न हो, एक ही श्रोता हो लेकिन बढ़िया श्रोता हो। तो इसलिए हमने इस बात की चर्चा की। अगर कभी भी आपके मन में, आपके पास कथा सुनने की इच्छा है तो हम ही नहीं, बहुत ऐसे व्यास आज भी धर्माचार्य हैं जो धर्म की धुरी के संजोने में, संवारने में है, आपके आंगन में भी आकर के कथा को श्रवण करा सकते हैं। आपके पास बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं तो छोटी व्यवस्था में ही कथा को श्रवण करें। लेकिन जीवन में एक बार ये निश्चित है कि अवश्य में हर व्यक्ति को, हर परिवार को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना ही चाहिए। सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंतिते। क्यों? क्योंकि इस कथा के श्रवण मात्र से हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, श्री सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे देवर्षि, इस भागवत की कथा सुनने से जो अकाल मृत्यु में प्राप्त होकर के प्रेत की योनि में पड़ करके भटक रहे हैं, वे आत्माएं भी शुद्ध तत्व को प्राप्त करके और भगवत कृपा से भगवत तत्व में विलीन हो जाती है, प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। ऐसी है भागवत की महत्ता। जैसे ही सनकादिक ऋषियों ने कहा कि महाराज प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है भागवत को सुनने से, देवर्षि नारद उठ करके खड़े हो गए। नारद जी तो नारद शब्द का मतलब ही है ना रद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही है नारद। और नारद का मतलब होता है जो समाज का, संसार का कल्याण करने का चिंतन सदैव जिसके मन में चलता रहे वही है नारद। और आज तो ऐसे ऐसे नारद हो गए हैं ना कि घर फोरम की जिसकी कोई गिनती नहीं है। गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में नारद हो गए हैं और उनका केवल एक काम है, यहां से वहां, वहां से वहां। देवर्षि नारद जी उठ करके खड़े हो गए, कहा गुरुदेव आपने बड़ी कृपा किया, आपने ये बताया समाज को कि इस भागवत की कथा को सुनने से प्रेत भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। महाराज ये समाज है, समाज में प्रमाण की आवश्यकता होती है। क्या कोई प्रमाण है किसी प्रेत को भागवत कथा सुनाई गई हो और उसकी मुक्ति हुई हो? कोई प्रमाण है? सनकादिक ने कहा अवश्य में। वो कहा क्या? बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपन्नम समुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेणे सत्य सत्कर्म तत्परः। सनकादिकों ने कहा महाराज एक तुंगभद्रा नाम की नदी है, उस तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे एक सुंदर सा गांव है। गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता है, ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव। उनकी पत्नी है, पत्नी का नाम है धुंधली। ससुराल से एक गैया मिली है, सो घर में रह रही है। और देखिए भाई, यथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम होता है वैसा उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण भी पाया जाता है, नहीं है तो पाया जाना चाहिए। आत्मदेव का मतलब है जिसकी आत्मा देवतुल्य हो जाए वही है आत्मदेव। धुंधली का तात्पर्य है, धुंध माने होता है अज्ञान, ली माने जहां छाया हो, अर्थात जहां अज्ञान रूपी अंधकार छाया हो वही है धुंधली। सो कहते हैं कर्कशा नारी। और संयोग देखिए, आत्मदेव जी का विवाह धुंधली के साथ हो गया। विवाह के 12 वर्ष व्यतीत हो गए, कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अचानक, और सुनो इतना ही नहीं, ससुराल से जो गैया मिली थी भैया, उस गैया को भी कोई संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी को बड़ी ग्लानि हुई। क्यों? क्योंकि निसंतान व्यक्ति का मुख संसार के लोग देखना शुभ नहीं मानते।
12 वर्षों के बाद एक दिन की बात, जैसे ही आत्मदेव जी महाराज उठ करके अपने घर से बाहर निकल रहे थे, प्रातः काल का समय था, किसी सन्मुख रहने वाले घर की स्त्री ने उनके जैसे ही आत्मदेव जी का मुख देखा, जमीन पर 3 बार थूका। उनको बड़ा बुरा लगा कि मैं निसंतान हूँ और मुझे देख करके संसार के लोग जमीन पर थूक देते हैं। ऐसे शरीर को लेकर के, ऐसे जीवन को लेकर के रहना ना रहना क्या तात्पर्य है? जिस शरीर को देखने के बाद संसार के लोग, समाज के लोग देखना ना स्वीकार करते हो, ऐसे शरीर को जीवित रख करके, ऐसे शरीर को लेकर के हम जिंदा रहे, क्या मतलब? उसी क्षण आत्मदेव जी उसी तुंगभद्रा नाम की नदी के समीप पहुंचे, नदी में कूद करके मरने को तैयार हुए। और जैसे ही नदी में मरने को तैयार हुए, उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। एक सन्यासी का वेश, वल्कल वस्त्र, एक झोली को टांगे और ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण कहते प्रकट हो गए। महात्मा जी को देख करके आत्मदेव जी ने प्रणाम किया। महात्मा जी ने पूछा कि ब्राह्मण देवता, आप नदी में कूद करके मरने जा रहे हैं? हाँ महाराज। क्यों? क्या आप ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तो क्या आपको यह नहीं पता है कि अकाल मृत्यु मरने के बाद यह शरीर प्रेत योनि में चला जाता है और 84 लाख योनियों में जितना कष्ट प्रेत योनि में होता है, उतना कष्ट और किसी योनि में कभी होता नहीं है। तो आप जानबूझ करके, विद्वान होकर के फिर भी नदी में कूद करके अकाल मृत्यु में मरना चाह रहे हैं? आत्मदेव जी ने कहा कि गुरुदेव, ऐसी कुछ समस्या ही है। समस्या क्या है? कहा महाराज, 12 वर्ष विवाह को हो गए, कोई संतान हुई नहीं। ससुराल से एक गैया मिली थी, गैया को भी कोई संतान नहीं हुई। इससे संसार के लोग मेरा मुख देखना स्वीकार नहीं करते। फिर मैंने सोचा कि अब मर ही जाना ठीक है। क्यों? क्योंकि रात का दीपक दीप है और दिन का दीपक भानु और कुल का दीपक पुत्र है और मुख का दीपक। महाराज, जिस घर में रात में दीपक ना जलाया जाए, शमशान के जैसा लगता है। जिस कुल में कोई पुत्र ना हो, वो कुल शमशान हो जाता है। अगर सूर्य भगवान का प्राकट्य ना हो तो दिन भी अंधेरा जैसा, रात जैसा प्रतीत होता है। महाराज, मुझे कोई संतान नहीं, इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मर ही जाना ठीक है। महात्मा ने कहा कि पंडित जी, आपकी बुद्धि कहीं बिगड़ तो नहीं गई? कौन कहता है कि बिना पुत्र के संसार से भवसागर पार नहीं हुआ जा सकता? मैं तो कहता हूं कि इस मृत्यु लोक में पिता का असली दुश्मन अगर कोई है तो पुत्र ही है। पिता का असली दुश्मन अगर कोई है तो पुत्र ही है इस युग में। बोले वो कैसे? बोले जन्मत ही नारी हरे और बड़े भये घर भौन और ब्याह भये सब कुछ हरे सुत संबरी। हमारा हो, आपका हो, किसी का हो, विवाह होता है। विवाह के बाद जब दुल्हन घर में आती है तो संसार के लोग, समाज के लोग कहते हैं कि फलाने की पत्नी है, अमुक की पत्नी है, अमुक की पत्नी है, सुरेश की पत्नी है, पप्पू की पत्नी है। लेकिन जैसे ही एक संतान पैदा हो जाती है, अब पत्नी नहीं है, वो उनकी मम्मी हो गई, पिंटू की मम्मी हो गई। अब पप्पू की पत्नी नहीं है, पिंटू की मम्मी हो गई। तो जन्मत ही नारी हरे, पुत्र जैसे ही पैदा होता है तैसे पिता का जो अधिकार स्त्री का वो समाप्त हो जाता है, वो मां बन जाती है। जन्मत ही नारी हरे और बड़े भये घर भौन। जब सयाना होता है ना, और सयानी में जब विवाह हो जाता है और विवाह के बाद फिर जब श्रीमती जी घर में आ जाती है, तब नेत्र हो जाते हैं 4, हाथ हो जाते हैं 4, लेकिन पैरों 4 हो जाते हैं। नेत्र हाथ 4 होते हैं, लेकिन पैर भी 4
दो पत्नी के दो पति चार पैर हो गए कि नहीं? और चार पैर किसके होते हैं? बोलो बोलो, हैं? तो बुद्धियां बिगड़ जाती है वहीं से। फिर क्या हो जाता है? सुत माने मात पिता तब लो, अब लानन देख नहीं जब लो, और रूप कुटुंब लगे तब ते ससुराल प्यार भई जब ते। तो बड़े भय हर भवन और ब्याह भय सब कुछ हरे, सुख संबैरी को। एक जमाना था कि हमारे यहाँ पिता पुत्र को अधिकार देने के लिए परेशान रहता था कि कितनी जल्दी मैं अपना कार्यभार पुत्र को सौंप दूं, निश्चिंत हो जाऊं, आनंद में जीवन को बिताऊं। और एक ऐसा जमाना आ गया है कि आज पुत्र पिता से अधिकार लेने के लिए परेशान है। कितनी जल्दी मरे, अधिकार मेरे नाम आवे, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम, मैं मालिक बन जाऊं। प्रमाण है, त्रेता में देखा ना राम जी का राज्याभिषेक, लेकिन राम ने राज्याभिषेक को ठुकरा करके वनवास को ले लिया। और आज इसीलिए कहते हैं कि महाभारत की कथा जो है हमारे अवनति की ओर लेकर के जाती है। उसी राज्य के लिए महाभारत में 18 और 24 सेना का संहार हो गया, और उसी राज्य को राम जी ने परित्याग करके 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया। और इसी द्वापर के बाद कलयुग आ गया है, इसीलिए महाभारत का प्रभाव कुछ ज्यादा पड़ा है आज के युग में। और वही हो रहा है ना, एक एक इंच जमीन के लिए मर्डर हो रहे हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि आप पुत्र के लिए परेशान हैं, पुत्र ही पिता का असली दुश्मन होता है। कहा महाराज कुछ भी हो, लेकिन कि मैंने भागवत की कथा में सुना है, खष्टम स्कंध में लिखा गया है कि 28 प्रकार के नरक होते हैं। 28 प्रकार के नरक में एक पुंगो नाम का नरक होता है। जिसको पुत्र नहीं होता, उस पुंगो नाम के नरक से उसका उद्धार नहीं होता। सन्यासी और ब्रह्मचारी को छोड़। तो कहा महाराज मेरा तो विवाह हो गया है और मुझे पुत्र भी नहीं है, इसका मतलब अब मेरा उद्धार नहीं होगा, इसलिए मैं मर जाऊंगा, लौट करके घर नहीं जाऊंगा। तत्काल महात्मा जी ने एक फल निकाला झोली से, दे दिया, ले जाओ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। आज के सुंदर 9 माह के बीतते बीतते आपकी पत्नी को शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की समान पुत्र पैदा होगा। एक नियम है क्या? बोले सत्यम शौचम दया दानमेकम भक्तम तुम भोजनम वर्षावधि स्त्रियाम कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मलः। अपनी पत्नी से कह देना कि आज से सत्य का पालन करेगी, पवित्रता को बनाए रखेगी, दरवाजे पर कोई भिखारी आ जाए तो भिक्षा जरूर देगी, यथासंभव कहीं भगवत कार्य हो रहा हो तो अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान करना ही चाहिए, सुंदर भोजन करे। अगर ऐसे कार्यों का पालन करेगी तो सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि माँ के संस्कार उसके गर्भ में पड़ रहे शिशु के ऊपर पड़ते हैं। जब भी गर्भ में बालक होता है, बालिका होती है, जैसे कृत्य जैसे कार्य माँ करती है, वो सारे के सारे असर जो है उस संतान पर, माँ के गर्भ में पड़ रही संतान पर पड़ती है। पंडित जी उस फल को लेकर के आए, अपनी पत्नी को दे दिया, धुंधुली को, जैसा नाम वैसा काम। अब धुंधुली ने सोचा कि हम ये फल खाएंगे तो पेट बड़ा होगा, गर्भ होगा, बच्चा पैदा होगा। मैंने सुना है कभी कहीं जन्म के समय में प्रसव की पीड़ा बड़ी खतरनाक होती है, मृत्यु भी हो सकती है। फिर बच्चा पैदा भी होगा तो मुझे माघ के महीने में, ठंडी में, गर्मी में दुर्गति हो जाएगी मेरी, इससे परमात्मा हमको कोई संतान ना दो तब भी अच्छा है। फल को अलमारी में ला कर दिया। उसी कुछ समय के बाद उसकी बहन आ गई। सारी घटना को धुंधली ने अपनी बहन से बताया। बहन ने कहा बहुत सुंदर है, तुम फल को मत खाओ, फल को ले जाओ, गैया को खिला दो। जितने दिन तुमको फल पाए हुआ उतने दिन का गर्भ हमको है। अपने पति देवता से बता दो कि मैंने फल खा लिया है, गर्भ हो गया है, हम अब यहीं टिक जाएंगे, हम घर नहीं जाएंगे, संतान हमको प्राप्त होगी, सौ तुम बैठ जाओगे।
छल पूर्वक जैसे भी होगा मैं तेरे पति को समझा दूंगा। उसकी बहन की बात को मान करके धुंधली ने सारी बात को स्वीकार कर लिया, वैसा ही किया। बहन ने सोचा कि अपना धन तो अपना धन है ही, मौसा का धन भी कब्जा कर लिया जाए। वैसा ही हुआ। एक वर्ष का समय बीता, धुंधली की बहन को संतान हुई। गौ माता को जो फल खिलाया गया था, उस फल के प्रभाव से गौ को भी एक संतान पैदा हो गई। ब्राह्मण देवता आए और दोनों का नामकरण संस्कार किया गया। जैसा स्वरूप वैसा नाम। पहले गाय के पुत्र हुआ तो गाय के पुत्र का नाम रख दिया गया गोकर्ण। क्यों? क्योंकि उसका पूरा शरीर मनुष्य के जैसा था, कान जो थे वो गाय के जैसे थे, तो गोपुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण। जैसे ही गोकर्ण रखा गया, धुंधली ने कहा मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। नाम रख दिया। दोनों का नाम धीरे धीरे लालन पालन हुआ। सयाने हुए, 5 वर्ष के हुए, गुरुकुल में नामांकन हुआ, पढ़ने के लिए गए। भगवान श्री सनकादिक ऋषि जी कहते क्रियते कालेन तौ जातौ तरुणो तनया बुभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। हे भैया, कर्म की रेख न टारे टरे और कर्म कुकर्म सुकर्म करावे और कर्म भिखारी को भूप करे और कर्म ही भूप ते भीख मंगावे। कर्म ते इज्जत मान मिले और कर्म ही स्वर्ग विमान पठावे और कर्म प्रधान मैं कैसे कहूँ यह कर्म ही सातो कर्म करावे। गोस्वामी जी कहते हैं कर्म प्रधान विश्व करी राखा। 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 जो जस करई सो तस फल चाखा। 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 सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान की जय। को हमारे यहाँ बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। एक
ही गुरुकुल में दोनों पढ़ने के लिए गए, एक ही गुरु जी के पास दोनों पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने में अंतर हो गया, पढ़ाई में नहीं पढ़ने में अंतर। उसी गुरुकुल में पढ़ लिख करके गोकर्ण बहुत बड़ा विद्वान हो गया और उसी गुरुकुल में पढ़ने वाला धुंधकारी महादुष्ट व्यभिचारी हो गया। छोटे छोटे बालकों के बैग को उठा करके कुएं में डाल देना, बालकों को मारना, पीटना, उनकी पिटाई करना। इतना ही नहीं, बहुत संक्षेप और सार में समझें कि ज्यों ज्यों सयाना होता गया, घर की वस्तुओं को तोड़ फोड़, घर की वस्तुओं को बेचना, ऐसो आराम की जिंदगी, माता पिता को दुर्वचन, भाई के साथ लड़ाई, इस व्यवस्था से गोकर्ण जी सहमत नहीं हुए और घर का परित्याग करके जंगल की राह ले लिया। जब गोकर्ण जी जंगल की राह ले लिए तब तो धुंधकारी का अत्याचार परिवार में और बढ़ गया। धुंधकारी के अत्याचार को बर्दाश्त न कर सके श्री आत्मदेव जी महाराज भी घर का परित्याग करके जंगल में चले गए, जंगल में जाकर के प्राणों का परित्याग किया। अब तो धुंधकारी को और छूट हो गई, माता की पिटाई करने लगा, शराब की प्यालियां चलने लगी, बेश्याओं के कोठे पर जाने लगा, धन के सारे धन को बेश्याओं को लुटा दिया। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अपनी मां के सारे गहनों को ले जा करके बेश्याओं के कोठे पर दे दिए और फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तो गम्मा से मां को पीट पीट करके कहता था, जो घर में गड़ा हुआ धन है मुझे दे दो। मां ने कहा, बेटा मेरे पास खाने की व्यवस्था तो बड़ी अच्छी थी नहीं, मकान बनाने की व्यवस्था तो थी नहीं, घर में धन को गाड़ने की व्यवस्था कहां हो सकती है। उसकी उदंडता को देख करके मां धुंधली से भी ना रह गया, वो भी एक कुएं में कूद करके और मृत्यु को प्राप्त हुई। मां की मृत्यु कुएं में कूद करके, पिता जाकर के जंगल में मरा और धुंधकारी बेश्याओं के हाथ शराब के नशे में बेश्याओं के कोठे पर मार दिया गया। बंधुओं, ये सब होते होते 12 वर्ष व्यतीत हो गए। आज गोकर्ण जी की तपस्या पूर्ण हुई और गोकर्ण जी गंगा तट से लौट करके आए अपने घर, देखा कि पूरा जो मकान था सब उजड़ गया, यहाँ तो बिरहन सा हो गया, न कहीं कोई मकान है, न कहीं कोई गेट, न कहीं कोई दरवाजा, न कहीं कोई कोठरी, न मां, न पिता, न भाई। गांव वालों से पूछा, गांव वालों ने सारी घटना को बताया। गोकर्ण जी को बड़ा पश्चाताप हुआ, ओह इस मेरी मां की कोख में कैसा बालक पैदा हो गया, इसने सारे घर को तहस नहस कर दिया। विद्वानों के पास गया, मेरे पिता की अकाल मृत्यु हुई है, मेरी माँ की अकाल मृत्यु हुई है, मेरा भाई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इनके आत्म की शांति की व्यवस्था क्या किया जाए। माँ, पिता और भाई के आत्म शांति हेतु श्री गोकर्ण जी महाराज ने गया इत्यादि तीर्थों में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तर्पण किया, लौट करके ब्राह्मणों का भोज किया और फिर उसे अपने टूटे फूटे घर में रात्रि में सोने के लिए स्थान बनाया। एक दिन की बात, जैसे ही धुंधकाओ गोकर्ण सो रहा था, अचानक भयावह सपने दिखाई देने लगे और सपने में क्या दिख रहे हैं, विशाल काय कोई बैल जैसा आकार बना करके और जमीन को खोदता हुआ हुंकारता हुआ चला आ रहा है, कभी सुअर का रूप बना करके हुंकारता हुआ चला आ रहा है। अनेकानेक विराट स्वरूपों में आकर के गोकर्ण जी को भय उत्पन्न कर रहा है, डरा रहा है। गोकर्ण जी उठ करके अपनी चारपाई पर बैठ गए और अपने इष्ट देव भगवान सूर्यदेव को याद किया। प्रभु, रात्रि में इस काल में ना जाने कितने भयावह सपने मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, मेरा मन विचलित हो रहा है, शरीर घबरा रहा है। महाराज, ये स्वप्न कैसे हैं, क्या है, कौन है ये? उसी क्षण गंगा जल अपने हाथ कमंडल से निकाला और छींटा मारा श्री गोकर्ण जी ने। कहा, तुम कौन हो जो अनेकानेक रूपों को धारण करके मुझे रात्रि में डरा रहे हो? और जैसे उस गंगा जल के छींटे धुंधकारी के भयावह स्वरूप शरीर पर पड़े, धुंधकारी चिघार करके रो करके बोल पड़ा, भैया मैं और कोई नहीं, मैं तेरा सगा भाई धुंधकारी हूं, मैं तेरा सगा भाई धुंधकारी हूं।
और मैंने इतने कुकृत किए, उस नून कुकृत्यों के कारण मैं प्रेत की योनि में पड़ करके भटक रहा हूँ, असहनीय पीड़ा को प्राप्त हो रहा हूँ। अभी पीड़ा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। गोकर्ण ने कहा भैया मैंने श्राद्ध किया है, मैंने तर्पण किया है, मैंने पिंडदान किया है, यही नहीं गया में नहीं, गया में किया, जगन्नाथपुरी गए, बद्रिका नारायण गए, बद्रिका आश्रम में पिंडदान किया, ब्रह्म कपाल में जाकर के पिंडदान किया। कहते हैं ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के बाद कहीं पिंडदान शेष नहीं रह जाता। कुंदकारी ने कहा भैया आपने सब कुछ किया, लेकिन एक कहावत कही जाती है कि लाओ तिल भर खाओ सिल भर, तो घर में अन्न न जुड़ता है, तंत्रों से व्याध न कटती है, फूंक से पहाड़ न उड़ता है। एक तिल की कमाई हो, सिलभर ओजन खिलाई हो, परिवार में अनाज जुड़ेगा? फूंक से पहाड़ उड़ता नहीं, और तंत्र मंत्र से व्याधि रोग कभी नष्ट होता